राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अब तक 95 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर खाने ही हाईकमान पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ साथ मौजूदा नेता भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। बात यहां तक आ पहुंची है कि राहुल गांधी को इनसिक्योर तक बता दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर मची कलह पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। तो ये दिमाग लोगों के बहुत बैठा हुआ है कि हमारी वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। हार के बाद हार और फिर एक हार और अब हाहाकार। कांग्रेस की कुंडली में कुछ सालों से यही चल रहा है। कांग्रेस की जमीन लगातार कम होती जा रही है। शीर्ष नेता पार्टी से बगावत करते दिख रहे हैं। कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई पार्टी में रहते हुए नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। राहुल जी की कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं, जो उनसे पहले नेता हो गए हैं, तो ये सच्चाई है। मैं इसको झुठला नहीं सकता कि जब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को राहुल जी की एक होता है, आदमी का इनबिल्ट कुछ होता है। वो जिसके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि हमको ये बॉस मानता हो, उस आदमी के साथ बैठने में मेरे ख्याल में ही इज अनकंफर्टेबल, वो सहज नहीं है उनके साथ। ये दिमाग में उनके बहुत बैठा हुआ है कि हमारी वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी जी के पास आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है, और सबसे बड़ी तारीफ है कि 5 आदमी नहीं है। उसको वो 5 आदमी को अपने पास रख, जिसको नहीं है वो रखने लगेंगे, और जिसको है उनको डर ये है कि अगर ये एक उनकी होती है साइकी हर आदमी की, एक उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वो लगातार राहुल गांधी की कांग्रेस पर सवाल के साथ कटाक्ष भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने तो और भी बड़ा बयान देते हुए पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है। अगर मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे, और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। आपने देखा बिहार के अंदर, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें जीती हैं। हर प्रांत के अंदर कुछ ना कुछ उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज की बात कर रहे, हम ना मुस्लिम लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे। तो मुसलमानों के बीच में जो उनकी बात करेगा उन्हें वो नेता मानता चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि जो राहुल चाहते हैं होता वही है। खैर, सच जो भी हो, लेकिन कांग्रेस से मुस्लिम लीडर्स का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा 8 साल में कि मेरा वो टेस्ट जो है काम करने का जमीन का, वो पूरा हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कह दूं, दूसरे लफ्जों में कह दूं कि मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। क्या वाकई कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स को काम करने की आजादी नहीं? ये सवाल उठने लगे, क्योंकि एक के बाद एक कई मुस्लिम नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
कांग्रेस और राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। आपको कुछ भी कहना था तो पार्टी की आईसीसी की बैठकों में, प्रदेश की बैठकों में वहां बोलना चाहिए था आपको। अब आप मीडिया में खाली बैठे हैं, काम कुछ नहीं, तो आप उसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। जब कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व नेता ही विरोध की आवाज को बुलंद करेंगे तो बीजेपी का अटैकिंग होना लाजमी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस की यूज एंड थ्रो पॉलिसी पर जमकर हमला बोला। उनको मुस्लिम वोट बैंक तो चाहिए, पर उनको मुस्लिम नहीं चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जब कांग्रेस में था तब कहता था, पर आज उनको केवल मुसलमान दरी बिछाने के लिए चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी छोड़ जाते हैं, जब रोशन बेग छोड़ जाते हैं, जब शकील अहमद छोड़ जाते हैं, और अब राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की अनदेखी करती है। और आज राशिद अल्वी ने भी ये मान लिया कि कांग्रेस केवल मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करती है। बंगाल में चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव, कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में चल रहे हाहाकार के बाद भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के अंदर सवाल उठाने वाले ये वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा जीवन दे दिया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति सियासत की लंबा राजनीतिक अनुभव इकट्ठा किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है लीडरशिप में इनसिक्योरिटी, कोई कह रहा है मुस्लिमों की सुनी नहीं जा रही, और कई लोग जो सवाल उठा रहे हैं कईयों को तो बाहर कर दिया गया, मसलन मोहम्मद मुकीम। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ये सवाल बड़ा है। और सवाल ये भी है कि फिर आने वाले समय में, क्योंकि अब तक हार हो रही है, तो कभी एसआईआर पर सवाल, कभी वोट चोरी की बात, लेकिन अंदर खाने ये जो चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको रिव्यू कर रही है? अगले चुनावों में कांग्रेस खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? कई सारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे करा दे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ विवेक साइलेस जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ शादाब चौहान जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। संदीप भाई, शुरुआत आप ही से करते हैं। ये क्या चल रहा है सर कांग्रेस पार्टी के अंदर? मतलब राशिद अल्वी सवाल उठा रहे हैं, शकील साहब बाहर हो गए, लेकिन सवाल वो भी उठा रहे हैं। कोई कह रहा है लीडरशिप इनसिक्योर है, कोई कह रहा है मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है तो पार्टी से बाहर हो जा रहा है। ये चल क्या रहा है सर कांग्रेस पार्टी में? देखिए, बाहर हो गया वो अपनी मर्जी से हो गए। शकील जी ने बताया कि सेहत का वास्ता दिया या और जो है अपने निजी कारण बता के वो उन्होंने कहा कि हम अब आगे सक्षम नहीं है बिहार चुनाव के पहले। तो ये कहना, और आज भी वो मधुबनी से कांग्रेस के सांसद है, ये कहना कि अगर उपेक्षा है तो टिकट कहां से मिल गया भाई? उस टिकट के लिए कितने लोग लाइन में रहे होंगे, उस लाइन में आपको आगे बढ़ाकर अगर टिकट मिला तो उपेक्षा तो नहीं थी। कहना ना संदीप भाई, उनका कहना ये है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। कोई अगर आप बताएं कि मुस्लिम लीडरशिप ऐसी हो। नहीं, वो शकील अहमद जी मुस्लिम नहीं है क्या? अगर वो सांसद है पार्टी के तो जाहिर सी बात है मुस्लिम है। गुलाम मसूद जी से लेके बहुत सारे कांग्रेस के नेता अंदर है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, आज दो बातें स्पष्ट हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती थी वो मिथ्या था। पहली चीज, वो झूठ बोलते थे कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। ये बातें अभी शहजाद पूनावाला जी जो कि बैठे हैं, उन्होंने इनकी आपने बाइट चलाई, तो ये मानते हैं कि बीजेपी क्या उठाएगी वो तो बात की बात है। ये तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मुस्लिमों का वोट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, वोट तो लेती है, लेकिन जो है हमारे शंकराचार्य को पटक पटक के जो है उनके परिकरों को मारा जाएगा, उनके लोगों को मारा जाएगा जो कि सनातन के मुखिया हैं, और वोट चाहिए आपको हिंदुओं का, और आप बात करोगे हिंदुत्व की। संदीप भाई, दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी की कि आज पार्टी के अंदर इतनी आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन आप पार्टी के अंदर उठ रही आवाजों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी तैयारी क्या सर चुनावों में आने वाले वक्त में? अरे सुन तो लीजिए, हम अगर बोलना नहीं होता तो हम आपके सामने नहीं होते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कभी नहीं करती रही है। तो ये कहना बिल्कुल सत्य है कि हम ये कहिए कि मुस्लिम के आधार पर बात करते हैं, हिंदू के आधार पर बात करते हैं, बिल्कुल सही हम नहीं करते भाई। हम जिसकी क्षमता होगी। और रही बात इनसिक्योरिटी की, दो एग्जांपल देता हूं सर। अगर आप ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव हुआ,
अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी में चयनित हुए, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव हुआ, एक लोग खिलाफ में लड़े। दोनों लोग आज कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर अपनी अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं और बहुत विरोधाभासी आवाज। नहीं सर, तो मोहम्मद मुकीम जैसे भी केसेस हैं जब आवाज बुलंद करने पर बाहर कर दिया जाता है, ये कह दिया जाता है राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते। शहजाद भाई ये सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आ जाते हैं, ये कहते हुए कि तुष्टीकरण के आरोप जो लगाते थे वो गलत है, लेकिन आज तो पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। तो देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। अनुराग जी, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार शहजाद भाई, प्लीज इट्स योर टाइम। आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है, आपने मुझसे सवाल पूछा है ना? बिल्कुल शहजाद भाई, सवाल आपसे पूछा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने बड़े शांति से, अनुराग जी, मैंने बड़े शांति से संदीप जी की बातों को सुना है। एक अच्छी मर्यादित डिबेट तब होगी अगर सब लोगों की बातों को सुना जाएगा और बीच में कोई किसी के ना बोले तो बेहतर हो, वरना फिर डिबेट खराब। संदीप जी प्लीज आप सुन लीजिए ना, आपको बोलने का मौका दिया। शहजाद भाई भी कुछ कह रहे हैं, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे। शहजाद भाई इट्स योर टर्न, प्लीज संदीप जी की आवाज थोड़ा सा कम कीजिएगा। ओके शहजाद भाई। अरे एकदम बंद कर दीजिए कि लोकतंत्र का गला घोट दीजिए। नहीं, विडंबना की बात यह है कि संदीप जी को मैंने कभी भी बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में भी कांग्रेस में नहीं देखा और मैं 15 साल कांग्रेस में रहा, तो पता नहीं है कहां से ये आइटम को उठाकर हम ले आते डिबेट में, परंतु ठीक है, अब मजबूरी है, कांग्रेस भी ऐसे ऐसे आइटम के सहारे ही चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी बात कहने का मौका मिला, अब मुझे भी कहने का मौका दीजिए। देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, तो कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, ये रेवांत रेड्डी का बयान है। आज बयान है इमरान मसूद का कि कांग्रेस मजबूत होगी तो मुस्लिम ही मजबूत होगा, इसका मतलब हिंदुओं की कोई चिंता नहीं। कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम हो इसके लिए आरक्षण मिले और मुस्लिम बजट की बात की है। तो कांग्रेस तो एक ही मजहब को देखती है और हिंदुओं को गाली देती है, ये तो पहले ही साबित हो चुका है। जहां तक सवाल है आज की बात का, देखिए अनुराग जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। संदीप जी मुझे लगता है एक बार सुन लीजिए, ओपनिंग कमेंट्स है ना, अनुराग मैंने आपको मौका दिया करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। नहीं शहजाद भाई आप ही का वक्त है। संदीप जी प्लीज। अनुराग जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं प्लीज संदीप जी की आवाज मुझे मजबूरन कम करनी पड़ेगी। संदीप जी मैं फिर मौका दूंगा। गुंडों के साथ डिबेट नहीं करता। ठीक है शहजाद भाई प्लीज, योर टाइम सर। मवालियों के साथ डिबेट नहीं करता। ठीक है शहजाद भाई, छोड़ देते हैं, पर्सनल नहीं होता, छोड़ देते हैं। सड़क छाप मवालियों के साथ डिबेट करने के लिए मैं नहीं आया। नहीं शहजाद भाई योर टाइम। किसी का नाम नहीं लिया, अगर वो सड़क छाप है तो उसको पता चलेगा। ठीक है योर टाइम सर। हाँ वो नहीं बोल रहे। हाँ अब देखिए अनुराग जी, मैं तो स्वयं कांग्रेस में, मैं कांग्रेस में रहा हूं। मैं आज कांग्रेस से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जैसे ट्रंप साहब गाजा में बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं ना, वैसे वो एक बोर्ड ऑफ पीस बना दे। क्योंकि जो कहते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है, भाई कर्नाटका कांग्रेस टुकड़ों में, हिमाचल कांग्रेस टुकड़ों में, अपना पंजाब कांग्रेस टुकड़ों में, अब देख लीजिए केरल कांग्रेस टुकड़ों में, और अब आखिरी में आपने देखा कि शकील अहमद से लेकर राशिद अल्वी तक किस प्रकार के बयान निकल कर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरिट का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी मजबूत कांग्रेस ही नहीं चाहती, केवल मजबूत कांग्रेस चाहती है। इसीलिए कांग्रेस के नेता जो सबसे इंसिक्योर प्राणी है राहुल गांधी, वो इसी प्रकार से, चाहे शकील अहमद हो, चाहे राशिद अल्वी हो, चाहे नसीम सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी स्ट्रांग नेता थरूर जी हो, लेकिन शहजाद भाई चूंकि आप खुद भी रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी हम जानते हैं, वो मुझे पूरा किस्सा पता है कि आपने सिर्फ नॉमिनेट कर लिया था खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, आज उस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ये कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट करते हैं। जरा बताने की कोशिश कीजिए, कोई इनसिक्योरिटी है क्या कांग्रेस के ऊपरी लेवल पर? हाँ अनुराग जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए अनुराग जी, एक तो बार बार जो संदीप जी की ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही है उससे डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे ही डिबेट चलेगी तो मैं पूरी डिबेट में कुछ नहीं बोलूंगा, उनसे बुलवाइए। नहीं शहजाद भाई, ये सड़क छाप व्यक्ति है, सड़क छाप बातें करते हैं। अब मैं अपनी बात कर देना नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने उनकी पूरी बातें सुनी। अब जब उनका मौका है तो इस लल्लू पंजू को, जो कोई डिबेट में नहीं बुलाता, आप ही बुलाते हैं, वो ऐसे बदतमीजी कर रहा है। अब मैं क्या बताऊं, अब मैं बात कर लेता हूं अपनी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में जो आज बात निकल कर आई है, शकील अहमद जी ने जो कहा है, दरअसल राहुल गांधी जो है वो तुष्टीकरण तो करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी एक की नीति है कि मुसलमानों को यूसीसी के नाम पर, वक्फ के नाम पर, बाकी जगहों के नाम पर भड़काया जाए, परंतु कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से केवल दरी बिछाना चाहती है। और इसीलिए आज राशिद अल्वी ने भी बता दिया, नसीम सिद्दीकी ने भी बता दिया कि कांग्रेस में किसी भी मुसलमान की कोई आवश्यकता नहीं, और इसीलिए शादाब चौहान की पार्टी बढ़ रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आज देखिए ना, समाजवादी पार्टी आईपी सिंह ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दिया।
किया है। उन्होंने बोला है मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है कांग्रेस में, आप हमारे साथ आ जाओ। और दूसरे नेता रविदास मेहरोत्रा ने बोला है कि राहुल गांधी यूजलेस है, अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस का नेता बनाओ। ये संदीप त्रिपाठी जी को शायद पता नहीं है। ठीक है शहजाद भाई, वैसे ही सिर्फ डिबेट में एक आध डिबेट में आते हैं, इनको पता नहीं है, इनका कोई रेलेवेंस। शहजाद भाई मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संदीप जी 20 सेकंड में, एक तो ये कि आपके नेता कह रहे हैं कि भाई आप खुद बढ़ा रहे हैं एआईएमआईएम को, दूसरी बात ये कि जब अपने अंदर खाने सवाल उठने लगे तो आपको नहीं लगता कि मंथन करने की जरूरत है? दो बातें। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के उन चिलगोजरों का, चक्रों छाप नेताओं का, भाई शाब्दिक रूप से प्लीज आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। नहीं आता जाता इस आदमी को कुछ नहीं, बैठेगा एक मोबाइल लेके बैठेगा तो बोल पाता है। सड़क छाप है और वो सड़क छाप है, इसीलिए अपनी डिबेट जाके देखो वो व्यवहार करता है। कितने बड़े अगर सड़क छाप है तो सड़क छाप की तरह ही व्यवहार करेगा। बीच में बोलना, कपड़े फाड़ना, पायजामा फाड़ना और कुर्ते फाड़ना, कांग्रेस। नहीं एक मिनट प्लीज, आप दोनों की आवाज थोड़ा सा प्लीज कम कीजिए। नहीं संदीप त्रिपाठी जी, देखिए संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा है कि आपकी कई डिबेट्स देखी है मैंने, प्लीज आप इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी पे पर्सनल मत होइए। शहजाद भाई ये चीज आपके लिए भी है, हम किसी पर पर्सनल नहीं होते, सब मेरे सम्मानित मेहमान है। संदीप जी मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही चीजों पर बात करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप आईना साफ करते हो और अपना फेस को साफ करना भूल गए हो। जल्दी से सर। देखिए अनुराग भाई जी, दो बातें आप समझिए। हाँ। अभी शहजाद भाई ने ही जो बातें की, दोनों विरोधाभासी बातें। दो बातें एक तरफ आप ये कह रहे हो, अब देखिए सर, अगर मुझे डिबेट करने नहीं देगा ठीक से तो मैं नहीं शहजाद भाई आपके टाइम पे आप वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, सॉर्टेड है। हम सड़क छाप तुमसे ज्यादा औकात है। बीच में बोला है संदीप जी, प्लीज भाषाई मर्यादा को बनाकर रखिए। शहजाद भाई आप भी बदतमीजी करेंगे। नहीं प्लीज देखिए सर जी, सड़क छाप इज नॉट द वे टू टॉक, प्लीज। चक्रोट छाप हो, नहीं प्लीज, अरे कोई नहीं भाई, सड़क भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखिए सर, बात अनुराग जी जल्दी से सर, मसले की दो बातें हैं। हाँ। कांग्रेस के बारे में दो धारणाएं हैं। हाँ। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की धारणाएं हैं। तो मैं ये कहता हूं कि दो धारणाओं में से एक ही सही हो सकती है ना, क्योंकि वो दोनों धारणाएं एक परस्पर विरोधाभासी हैं। तो आप पहले अपना स्टैंड क्लियर। अरे भाई धारणा तो आपके अपने नेता बना रहे हैं ना संदीप त्रिपाठी जी, धारणा तो आपके अपने नेता बना रहे हैं। वो कह रहे हैं लीडरशिप नेताओं की। हाँ नहीं उन नेताओं भाई शकील जी, आप अपने लिए नहीं, आप समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो एआईएमआईएम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के नेता कह रहे हैं। देखिए एआईएमआईएम, देखिए इस देश में सांप्रदायिक राजनीति के, अगर भारत के राजनीति का इतिहास पढ़ेंगे, मैं कई बार 1937 के चुनाव का आपके और 1946 के चुनाव का जिक्र कर चुका हूं। हाँ। इस देश में जब भी ध्रुवीकरण होगा तो वो चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा हो, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर ध्रुवीकरण करते हैं और फायदा लेते हैं। और सेकुलर वोट जिनको ये गाली देते हैं, वो जाहिर सी बात है। ठीक है शहजाद भाई, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, फिर मैं एआईएमआईएम के पास जा रहा हूं। शहजाद भाई जल्दी। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने बातें सुनी, अब सुनने का मादा भी रखेंगे, बदतमीजी नहीं रखना पड़ेगा। अभी ये बोल रहे थे ध्रुवीकरण की बात, अरे उंगली करना मैंने शुरू किया ना तो अब बैठ नहीं पाएंगे। अभी तो मैंने कुछ किया। ठीक है शहजाद भाई, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं शहजाद भाई। हाँ। करके सुनो कान खोल के। अरे भाई फिर से आ गया, शुरू हो गया ये। अनुराग जी मेरा मौका है, सुनिश्चित कीजिए प्लीज योर टाइम सर, 20 सेकंड। अनुराग जी, ओवैसी का समर्थन हैदराबाद में किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। ओवैसी का समर्थन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। यूपीए 2 में ओवैसी का समर्थन किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है? कांग्रेस का है। जमात के साथ किसका गठबंधन है? कांग्रेस का है। फुरफुरा शरीफ के साथ किसका गठबंधन है? कांग्रेस का है। कांग्रेस चाहती है मुसलमान इनकी दरी बिछाए और कांग्रेस चाहती है मुसलमान को भड़काए। ठीक है, ये दोनों करती है, इसीलिए आज मुसलमान नेता भी कांग्रेस के उठ खड़े हुए हैं। ठीक है सर, ओके ठीक है। संदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। हमारे साथ शादाब चौहान है। शादाब जी, एआईएमआईएम के राइज के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी है क्या? क्योंकि वहां तो अंदर खाने ही लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी लीडरशिप ऐसी जिसकी वजह से एआईएमआईएम खड़ी हो रही है पूरे देश में। नहीं देखिए, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मुझे तो इस पे नहीं बोलना है। लेकिन यही बात तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाकर के वो अपनी विचारधारा को छोड़ चुके हैं कांग्रेस के लोग। और हम लोग कमिटेड हैं कि उन माइनॉरिटीज के राइट्स भी सुरक्षित रहे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर उससे कोई असहमत होता हो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं।
हम उनके इश्यूज को उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो इश्यूज को नहीं उठा रहे ना। पिछले 11 सालों में ये लोग तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो पहचान नहीं थी कांग्रेस की। अब वो तो उनके अंदर से आवाज आने लगी है। अभी तो देखिए ज्वाला भड़क रहा है अंदर कांग्रेस के, जो मुस्लिम नेताओं का शोषण हो रहा है और उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो सब लोग आएंगे, सबका स्वागत है। जो लोग आना चाहते हैं हमारे इस मुहिम में, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं वो अधिकार मुसलमानों को भी है। हम अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और अम्बेडकर जी ने कहा, लेकिन शादाब भाई, आज देश की परिस्थितियों में ये भी तो एक स्थिति है ना कि हम ये मानकर चलते थे मतलब कि कांग्रेस पार्टी मतलब कि सेक्युलर, जो कांग्रेस अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, या समाजवादी पार्टी मतलब सेक्युलर। और वो सेक्युलर वोट बैंक पर भरोसा ना होना, सेक्युलर वोट बैंक का सेक्युलर पार्टी पर भरोसा ना होना, तो ये क्या लीडरशिप का फेलियर जिसकी बात आज कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं? इस बात को पिछले 11 साल से हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के ट्रैप में फंसकर राहुल गांधी जी अपने आप को ब्राह्मण प्रूव करने चले गए और अखिलेश यादव जी अब मंदिर बनवाने लगे केदारेश्वर का। अब ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात ही नहीं करते, हमारे विषयों पे बात ही नहीं करते। तो अब लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते तो आप भी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में देते ना अपना मैनिफेस्टो। आपने मैनिफेस्टो दिया कहा था, ठीक है। समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। विवेक साइलेंस, आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, सबके पास जाने दीजिए। विवेक साइलेंस जी, जो कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर इंटरनली इतनी बातें उठ रही हैं और जिसके नेता खुद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की वजह से पूरे मुस्लिम नेता जो है वो छिटक रहे हैं, या तो वो एआईएमआईएम को नेता बना रहे हैं या वो दूसरी पार्टियों को चुन रहे हैं। तो ऐसे में तो नुकसान आपका भी है सर, और आने वाले समय में 2027 है आपके लिए उत्तर प्रदेश का। देखिए अनुराग जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अल्पसंख्यकों में बात करने का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी अल्पसंख्यकों को टिकट ही नहीं देती। मुझे तो शहजाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, शहजाद को छोड़ के मुझे और कोई नहीं नजर आता जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ जो माइनॉरिटी से आता हो। थे कुछ लोग पुराने अटल जी के टाइम पे थे, अडवाणी जी के टाइम पे थे, बिहार से थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, सब थे। आज कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। और देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी का बात है, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, संविधान पे विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। 2020 में भी एआईएमआईएम ने अच्छा चुनाव लड़ा था बिहार में, 5 सीट उस समय भी वो जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 2022 हो चाहे 2024 हो, समाजवादी पार्टी ने डट के मुकाबला किया था। 2022 में 125 सीट हम जीत के आए थे, 37.5% वोट लेकर आए थे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमने बैसाखियों पे आने पे मजबूर कर दिया। 37 सांसद हम और 6 सांसद कांग्रेस 2024 के चुनाव पे जीत के आए, और हर वर्ग ने हमको वोट दिया। 2024 में हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी बढ़ के उभरी थी। लेकिन आगे आप इस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे? भाई उनके तो अंदर खाने इतने सवाल उठ रहे हैं, और जो वोट बैंक जिसको MY समीकरण में जो M आपका था फैक्टर, भाई उनकी वजह से वो M फैक्टर जो है वो ओवैसी साहब को नेता मानने लगा है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का एकदम क्लियर सिद्धांत है, मैं यहाँ किसी से बहस करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रखने आया हूँ। समाजवादी पार्टी सीधे PDA के सिद्धांत पे चलती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पिछड़े अगड़े, ये हमारे जो वोट है उन्हीं की हम राजनीति करते हैं। देखिए मुझे ये लगता है जैसे सरस्वती मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज का जो मामला इस समय चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आवाज उठ रही है, इस पे बीजेपी कैसे ध्यान भटकाएगी? नहीं, देखिए कल क्या हुआ, कल उनके रात में उनके शिविर पे हमला भी हुआ। नहीं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश दरअसल आप कर रहे हैं साइलेंस साहब। मेरा सवाल सीधा, अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरा सवाल सीधा है। मैं कह रहा हूं कि जिस MY फैक्टर में जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं ना सर, उसका एक बड़ा धड़ा है मुस्लिम, तो वो अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी की वजह से छिटक रहा है, और ये कांग्रेस के अंदर आवाज उठ रही है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लीडरशिप है वो इतनी काबिल नहीं है। और ये मेरी बात है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए ये कांग्रेस की अपनी खुद की राजनीति है, उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, तो आपकी भी सियासत खराब हो रही है ना सर। इससे क्या बात की। देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी है, जहां समाजवादी पार्टी की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है बहुत कमजोर है। पिछले 37 साल से कांग्रेस की सरकार ही है, नरेंद्र तिवारी उनके आखिरी मुख्यमंत्री रहे 1989 के बाद। कभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उभर के नहीं आ पाई, कभी भी उभर के नहीं आ पाई। लेकिन जहां तक हमारी बात है,
हमको अपने लीडर पे भरोसा है, हमको सर अपने वोटरों आज पे आपके लिए भरोसा है। कंपटीशन है और असदुद्दीन ओवैसी, वो कंपटीशन खड़ा करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। मैं सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं, संदीप भाई आ रहा हूं, शहजाद भाई आ रहा हूं, एक मिनट बस 5 सेकंड में, 5 जल्दी से विवेक जी जल्दी से। देखिए 2022 के चुनाव में भी ओवैसी साहब आए थे, खैर उनका स्वागत है, वो आए, पॉलिटिकल पार्टी उनका लड़ना है, उनको अगर लड़ना सर 2022 के बाद से अब तक गंगा जी में कहीं ज्यादा पानी बह चुका है। सौरभ दुबे जी ये असंतोष, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है ना ये पहली बार हुआ हो। 2020 में भी हमने देखा कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद सरी के नेता, कई सारे नेता खुद चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि भाई लीडरशिप जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और अभी भी कई चुनाव जब हार गए तो भी उसी तरह की स्थिति है, जब कई सारे नेता ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान जो है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए अनुराग जी, एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी का हाल वही हो गया है। जिस प्रकार से उनका शीर्ष नेतृत्व, जिस प्रकार से उनका राजा, वो वहां पर उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और उसकी कारण से बड़े बड़े नेताओं के नाराजगी, लीडरशिप के हिसाब से देखें तो वो लीडर तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना सर आप देखिए, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी जानती है कौन लीडर है, और ये मंचों पर दिखाई भी देता है कि असली राजा कौन है। देखिए इस पर नहीं जाते हैं, मुख्य विषय पर यह है कि मुख्य विषय देखिए, आपने नाम लिया गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अपने पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा था, जिन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को बनाया था। आज 45 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, आज वो कहां पर हैं? आज उनको दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, जिनका नाम हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं, चाहे वो शकील अहमद हो, चाहे वो जो है रिजवी हो, और चाहे खुद यहां पर बैठे हुए प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहजाद भाई है। शहजाद भाई ने अपनी जवानी के 15 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, मेहनत की, पसीना वहां पर बहाया, लेकिन उनको परिणाम क्या मिला? परिणाम वही मिला कि राजा के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, राजा किसी का परामर्श नहीं लेना चाहता, और राजा को जो सलाहकार, उनके सलाहकार होते हैं या राजा को परामर्श देने की जो कोशिश करता है, उसको पार्टी से बाहर दिखा दिया जाता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी जिनके पद चिन्हों पर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए परिश्रम करती है, और परिश्रम का परिणाम उनको लगातार 15 वर्षों से मिल रहा है। मुझे लगता है AIM जो एक पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है। देखिए बिहार के चुनाव में उन्होंने मेहनत की, उनको परिश्रम का परिणाम मिला, महाराष्ट्र में की, उनको परिश्रम, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती आ रही है, सशक्तिकरण के नाम पर। नहीं, आप राहुल गांधी के परिश्रम को भूल जा रहे हैं ना सौरभ भाई। राहुल गांधी भी तो मंदिर जा रहे थे और जनेऊ दिखा रहे थे, उनके परिश्रम को कैसे भूल सकते हैं आप? सर वो परिश्रम नहीं होता, वो कालनेमी की, देखिए ठीक है। संदीप त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, वो तो संदीप त्रिपाठी जी, बहुत गंभीर आरोप ये भी कांग्रेस पर लग रहा है कि भाई जो कांग्रेस का लीडरशिप है, मतलब कि जो राहुल गांधी, उनको ये लगता है कि जितने भी नेता बने, मसलन गुलाम नबी आजाद हो जो छोड़कर चले गए, शकील अहमद हो, राशिद अल्वी हो, ये आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि जितने लोग नेता बने वो जमीन की वजह से या काम करने की वजह से नहीं बने, बल्कि वो गांधी परिवार या राहुल गांधी की वजह से बने। देखिए मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। जी। किसी भी पार्टी में जब रिफॉर्म होता है तो बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको 75 साल स्कीम लगाकर बैठाल दिया जाता है या कुछ और तरीके से बैठाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मुरली मनोहर जोशी जी मोदी जी से बड़े नेता हुआ करते थे। अरे फिर आप जो है चिंता करने लगे, कांग्रेस की चिंता करो ना भैया, इनको सर समय कांग्रेस के लिए भी तो निकालो। ये विश्लेषक है सर, विश्लेषण कर लीजिएगा बाद में। संदीप भाई आप उलझते बहुत हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, अब आप आगे बढ़िए ना संदीप भाई प्लीज। अच्छा सौरभ भाई यूजीसी पे जरूर बताइएगा, दर्शक जानना चाहते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज का मेरा मुद्दा यूजीसी है ही नहीं, मेरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के अंदर उठ रहे सवालों को लेकर है। संदीप भाई आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कांग्रेस के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यूजीसी पर मैं अगली डिबेट करूंगा, आप आ जाइएगा। बिल्कुल नहीं यूजीसी, अरे देश का विषय कैसी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है भाई, आप भी तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप भी तो, आपके अंदर भी जो बातें उठ रही हैं वो भी तो देश का विषय है ना सर। बिल्कुल, मैं उसका करिए ना बात उस पर। सौरभ भाई एक राजनीतिक विश्लेषक है जी, उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, अब देखिए सर, ठीक है सौरभ भाई एक मिनट थोड़ा बोल लेने दीजिए, 20 सेकंड उनका, शहजाद भाई भी वेट कर रहे हैं। हाँ बोलिएगा, लखनऊ में जो पंडित जी लोग हैं ना साथ वाले, इधर उधर बोले तो लगाएंगे आप, आवाज उठाओ, जमीन जिंदा है आपका, सुनिए ना। ठीक है, ओके संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से प्लीज बोलने देंगे ना सर, तभी वो बात शहजाद भाई के साथ निभा रहे हैं।
मसले की बात है, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप है यानी राहुल गांधी जी वो आलसी हो गए। भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी पैदल यात्रा करते हैं, पूरे देश का कोई पक्ष विपक्ष का नेता नहीं करता, इवन कांग्रेस का भी कोई नेता इतनी बड़ी यात्रा नहीं करता, लेकिन वो आलसी हो गए। दुर्भाग्य देखिए सर। और मैं ये कह रहा हूं कि 2019 का चुनाव जब हारी कांग्रेस, राहुल गांधी इकलौते नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये जो भी आग बन रहे हैं, इधर उधर की दोपहिया मार रहे नेता, भैया ऐसा है, सही बात तो ये है संदीप जी, सही बात तो ये है कि आपकी पार्टी के लोग ही कन्विंस नहीं हो रहे, आप देश को क्या कन्विंस कीजिएगा? शहजाद भाई जल्दी से, शहजाद भाई कुछ कह रहे हैं? वो अपनी निजी आकांक्षा। ठीक है, ओके संदीप भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ देखिए एक एक करके मैं जवाब देता हूं। अब देखिए अनुराग जी, मैंने पूरी बातें बिना एक बात कही है, सुनी है, तो मुझे लगता है कि अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए सबसे पहले विवेक साइलस जी के जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो मुसलमानों की चिंता नहीं करते, हम लोग मुसलमान हिंदू नहीं देखते, हम भारतीयों की चिंता करते। एपीजे अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किसने दिया भारत रत्न अवार्ड? किसने वीर अब्दुल हामिद के नाम पर आइलैंड का नाम रखा? हाँ, पर विवेक साइलस और शादाब चौहान में ये कंपटीशन है कि छोटे मियां और बड़े मियां कौन बनेगा। और शादाब जी को मैं कह देना चाहता हूं, इनके एक नेता है इम्तियाज जलील, ये कहते हैं महाराष्ट्र में हरा हरा कर देंगे। शादाब कान खोल के सुन लो, महाराष्ट्र में भगवा ध्वज ही लहराएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर आपने यहाँ पे ये कभी लेकिन शहजाद भाई वो ये कहते हैं कि वो हरे कलर से मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट से जगह है। ठीक है साइलस साहब जल्दी से 10 सेकंड सर। अच्छा एनवायरमेंटल मैं शहजाद, एक मिनट शहजाद रुक जाओ। ठीक है। जब देखिए अनुराग जी, जब चुनाव आता है तो 10 सेकंड मिला भाई शादाब, बाकी लोगों को मुझे बोलने दो। एक मिनट रुक जाओ, बात पूरी नहीं हुई है। शहजाद भाई मेरे पास बहुत लिमिटेड 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड, नहीं पूरी बात ही नहीं हो पाई। अनुराग जी जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो ये बाकी लोगों को तो छोड़ दो, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला कि राहुल निकम्मा है, राहुल को बदलो। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट शहजाद भाई। विवेक साला लास्ट 10 सेकंड बता दो रविदास, लास्ट 10 सेकंड सर। देखिए राहुल को निकम्मा समाजवादी ने बोला। देखिए 80-20 ईद, दिवाली, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, बेटियों को उठा के ले जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। ये राजनीति देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात आपने इन मुद्दों को ठीक से इंडोर्स भी किया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश में कई सारे ऐसे चुनाव हो चुके हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हार रहा है। उस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है और शायद वही चूक हो रही है और इसीलिए अपनी पार्टी के अंदर खाने आवाज उठ रही है और अभी भी वो देखने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी